कांग्रेस में अब बड़ी खबर यह है हिमाचल से कि शामिल हो सकते हैं लक्ष्मण नापा। कांग्रेस में लक्ष्मण नापा शामिल हो सकते हैं। दरअसल ये वो लक्ष्मण नापा हैं जिनका टिकट बीजेपी ने काट दिया है, बीजेपी से इस्तीफा उन्होंने दिया और अब माना जा रहा है कि लक्ष्मण नापा जल्द ही कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं। दरअसल कल जब 67 उम्मीदवारों के नामों की लिस्ट आई, रतिया से अभी तक प्रतिनिधित्व करते रहे हैं लक्ष्मण नापा, लेकिन लक्ष्मण नापा का नाम इस बार उस लिस्ट में नहीं है, जिसकी वजह से उनकी नाराजगी साफ तौर से देखने को मिल रही है और अब उसका नतीजा ये है कि वो आज शाम तक जल्द ही कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं। तो कमेटी बताएगी, लेकिन थोड़ी उनसे विचार विमर्श कर रहे थे तो हो रहा था। मैम, जिस नामों को लेकर के, जिन पैनलों को लेकर सहमति नहीं बन पाई है, उनको लेकर यहाँ पर क्या चर्चा? बात सहमति की नहीं होती, बात अपने अपने विचार देने की होती है, अपना ओपिनियन देने की होती है, अपने अपने व्यूज। तो ये व्यूज ले रहे हैं और जो भी निष्कर्ष पर ये आएंगे वो फिर सबको मान्य होगा। मैम, एक बात कही गई थी कि अच्छी बात है, सबसे ले रहे हैं। मैम, ये कहा गया था कि सांसद विधानसभा चुनाव नहीं लड़ेंगे, तो उस पर भी कोई बात रखी गई? मैं कुछ नहीं कहूँगी, कमेटी बताएगी। तो कुमारी शैलजा को आप सुन रहे थे, कांग्रेस की नेता हैं और फिलहाल इस समय मेरे साथ में मेरी साथी आयुषी इस दौरान जुड़ रही हैं। आयुषी, जब से फहरिस्त सामने आई उसके बाद से ही अंतर कला और बगावत दोनों ही साफ तौर से नजर आ रही है बीजेपी में। अब लेकिन माना जा रहा है कि लक्ष्मण नापा जल्द ही कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं। इस खबर पर इस बात के कयास लगातार इंडिया डेली अपने दर्शकों तक पहुंचाता रहा है और क्या अपडेट है? विधानसभा सीटों पर जो उम्मीदवारों का नाम है वो ऐलान हो जाता है और दिखता है कि 9 विधायकों के टिकट कटे हैं, जिसमें से 4 मंत्री हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं बीजेपी में जो एक उम्मीद जताई जा रही थी कि अंतरकलह हो सकता है, बगावती सुर जो हैं वो दिख सकते हैं, वो आज सुबह से ही नजर आ रहे हैं। और अब तक कम से कम 6 से 7 ऐसे बीजेपी के दिग्गज नेता हरियाणा से हैं जो बीजेपी छोड़ रहे हैं। और ऐसे में अगर लक्ष्मण नापा जी की बात कर ले तो वो आज ही कांग्रेस ज्वाइन कर सकते हैं। ये हमारे सूत्र बता रहे हैं कि वो जिस सीट से टिकट की उम्मीद कर रहे थे, उनको उस सीट से टिकट नहीं मिलती है, वो पार्टी से इस्तीफा देते हैं और अब वो कांग्रेस जा रहे हैं। आपको बता देना ना, इस बार जिस तरीके से हरियाणा की जो पिच है वो बीजेपी के लिए कितनी मुश्किल है वो हम सब जानते हैं, लेकिन ऐसे में टिकट जारी करने से, माफ कीजिएगा, लिस्ट जारी करने से पहले जिस तरीके से बीजेपी कोशिश कर रही थी कि जो तमाम नेता हैं उनको वो मैनेज कर सके, वो अब नहीं हो सकता है, क्योंकि जो बाहर से लोग जुड़े हैं, जो दूसरी पार्टी से, चाहे वो जेजेपी हो, कांग्रेस है, उन तमाम पार्टियों से जो लोग जुड़े हैं उनको टिकट दिया जा रहा है। और इससे बीजेपी के पुराने नेता, पुराने कार्यकर्ता, पुराने सिपाही साफ नाराज नजर आ रहे हैं और बगावती सुर हर तरफ देखने को मिल रहा है। चाहे वो आपको बता दें लक्ष्मण नापा हो, सावित्री जिंदल हो और ऐसे तमाम कई बड़े दिग्गज नेता हैं, मंत्री हैं जो अब अपने पद से भी इस्तीफा दे रहे हैं, पार्टी भी छोड़ के जा रहे हैं और कहीं ना कहीं जो असंतुष्टि नजर आ रही है वो साफ नजर आ रही है। आपको बता दें जिस तरीके से अगर लक्ष्मण नापा की बात कर ले तो लक्ष्मण नापा इस उम्मीद में थे कि उन्हें टिकट दी जाएगी, लेकिन लक्ष्मण नापा को टिकट नहीं दी गई। और इसके अलावा आपको बता दें कि रणजीत सिंह चौटाला, उनको भी टिकट नहीं दी गई है, जिसकी वजह से उन्होंने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। और ऐसे में कई ऐसे नेता हैं, चाहे वो सुखविंदर मांडी हो जो बीजेपी किसान मोर्चा के अध्यक्ष थे, उन्होंने भी अपनी पद से इस्तीफा दे दिया है, क्योंकि जैसे ही 68 नामों का ऐलान होता है वैसे ही वो तमाम नेता जो बीजेपी कैडर के पुराने नेता थे वो इस चीज से खफा नजर आते हैं। और आज सुबह से, क्योंकि कल देर शाम लिस्ट आती है, और आज सुबह से ही जो बगावती सुर हैं हरियाणा से वो दिल्ली तक पहुंचते हैं। बिल्कुल आयुषी, बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। और अगर लक्ष्मण नापा की बात करें तो एक लंबा राजनीतिक अनुभव उनका है, 18 साल से राजनीति में है, 2006 से राजनीति में वो सक्रिय हुए। लेकिन ये बड़ा दिलचस्प है आयुषी कि उनकी जो शुरुआती पार्टी थी जहां से उन्होंने राजनीति में कदम रखा था वो कांग्रेस ही थी। तो एक बार फिर से घर वापसी करते हुए वो नजर आ सकते हैं। एक तो ये बात, और दूसरी बात ये कि क्या किसी तरह से मान मनव्वल की कोशिश की जा रही है? क्या लक्ष्मण नापा से बीजेपी के आला कमान ने किसी ने अभी तक बातचीत की है? इस्तीफे के बाद से उन्हें रोकने की, मनाने की कोशिश की गई है?
जी, लक्ष्मण नापा जिस सीट से टिकट की उम्मीद कर रहे थे, रतिया विधानसभा सीट से, वहां पे सुनीता दुग्गल को वो टिकट दिया जाता है। उसके बाद ही लक्ष्मण नापा घर वापसी का सोचते हैं। और ऐसे में आपको बता दें, अगर मान मनोबल की बात कर ले तो सूत्र हमारे यही बता रहे हैं कि आज देर शाम तक जो है वो लक्ष्मण नापा कांग्रेस ज्वाइन कर सकते हैं। ऐसे में बीजेपी आला कमान किस तरीके से उनसे अप्रोच करती है, ये अभी तक तस्वीरें साफ नहीं हो पाई है कि क्या मुख्यमंत्री या शीर्ष नेतृत्व से कोई लक्ष्मण नापा से अभी तक उन्होंने किसी तरीके की बात की है। लेकिन अगर लक्ष्मण नापा की बात कर ले तो वो अब पूरे तरीके से पार्टी छोड़ने के और कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करने के मूड में है। वो पूरा मन बना चुके हैं। हालांकि इसका कितना डैमेज होगा, कितना प्रभाव इस बार चुनाव में नजर आएगा, ये देखने वाली बात है। और क्या इसका कुछ फायदा कांग्रेस को मिल सकता है अगर वो कांग्रेस में शामिल होते हैं, जिसके अब ये कहा जाए कि अब संभावना लगभग पुख्ता होती नजर आती है। और दिखता है कि 9 विधायकों के टिकट कटे हैं, जिसमें से 4 मंत्री हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं बीजेपी में जो एक उम्मीद जताई जा रही थी कि अंदर कला हो सकता है, बगावती सुर जो हैं वो दिख सकते हैं, वो आज सुबह से ही नजर आ रहे हैं। और अब तक कम से कम 6 से 7 ऐसे बीजेपी के दिग्गज नेता हरियाणा से हैं जो बीजेपी छोड़ रहे हैं। और ऐसे में अगर लक्ष्मण नापा जी की बात कर ले तो वो आज ही कांग्रेस ज्वाइन कर सकते हैं। ये हमारे सूत्र बता रहे हैं कि वो जिस सीट से टिकट की उम्मीद कर रहे थे, उनको उस सीट से टिकट नहीं मिलती है, वो पार्टी से इस्तीफा देते हैं और अब वो कांग्रेस जा रहे हैं। आपको बता देना ना, इस बार जिस तरीके से हरियाणा की जो पिच है वो बीजेपी के लिए कितनी मुश्किल है वो हम सब जानते हैं। लेकिन ऐसे में टिकट जारी करने से, माफ कीजिएगा, लिस्ट जारी करने से पहले जिस तरीके से बीजेपी कोशिश कर रही थी कि जो तमाम नेता हैं उनको वो मैनेज कर सके, वो अब नहीं हो सकता है। क्योंकि जो बाहर से लोग जुड़े हैं, जो दूसरी पार्टी से, चाहे वो जेजेपी हो, कांग्रेस है, उन तमाम पार्टियों से जो लोग जुड़े हैं उनको टिकट दिया जा रहा है। और इससे बीजेपी के पुराने नेता, पुराने कार्यकर्ता, पुराने सिपाही साफ नाराज नजर आ रहे हैं और बगावती सुर हर तरफ देखने को मिल रहा है। चाहे वो आपको बता दें लक्ष्मण नापा हो, सावित्री जिंदल हो, और ऐसे तमाम कई बड़े दिग्गज नेता हैं, मंत्री हैं जो अब अपने पद से भी इस्तीफा दे रहे हैं, पार्टी भी छोड़ के जा रहे हैं। और कहीं ना कहीं जो असंतुष्टि नजर आ रही है वो साफ नजर आ रही है। आपको बता दें जिस तरीके से अगर लक्ष्मण नापा की बात कर ले तो लक्ष्मण नापा इस उम्मीद में थे कि उन्हें टिकट दी जाएगी, लेकिन लक्ष्मण नापा को टिकट नहीं दी गई। और इसके अलावा आपको बता दें कि रणजीत सिंह चौटाला, उनको भी टिकट नहीं दी गई है, जिसकी वजह से उन्होंने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। और ऐसे में कई ऐसे नेता हैं, चाहे वो सुखविंदर मांडी हो जो बीजेपी किसान मोर्चा के अध्यक्ष थे, उन्होंने भी अपनी पद से इस्तीफा दे दिया है। क्योंकि जैसे ही 68 नामों का ऐलान होता है, वैसे ही वो तमाम नेता जो बीजेपी कैडर के पुराने नेता थे वो इस चीज से खफा नजर आते हैं। और आज सुबह से, क्योंकि कल देर शाम लिस्ट आती है, और आज सुबह से ही जो बगावती सुर हैं हरियाणा से वो दिल्ली तक पहुंचते हैं। बिल्कुल आयुषी, बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। और अगर लक्ष्मण नापा की बात करें तो एक लंबा राजनीतिक अनुभव उनका है, 18 साल से राजनीति में है, 2006 से राजनीति में वो सक्रिय हुए। लेकिन ये बड़ा दिलचस्प है आयुषी कि उनकी जो शुरुआती पार्टी थी जहां से उन्होंने राजनीति में कदम रखा था वो कांग्रेस ही थी। तो एक बार फिर से घर वापसी करते हुए वो नजर आ सकते हैं। एक तो ये बात, और दूसरी बात ये कि क्या किसी तरह से मान मनव्वल की कोशिश की जा रही है? क्या लक्ष्मण नापा से बीजेपी के आला कमान ने किसी ने अभी तक बातचीत की है? इस्तीफे के बाद से उन्हें रोकने की, मनाने की कोशिश की गई है? जी, लक्ष्मण नापा जिस सीट से टिकट की उम्मीद कर रहे थे, रतिया विधानसभा सीट से, वहां पे सुनीता दुग्गल को वो टिकट दिया जाता है। उसके बाद ही लक्ष्मण नापा घर वापसी का सोचते हैं। और ऐसे में आपको बता दें, अगर मान मनोबल की बात कर ले तो सूत्र हमारे यही बता रहे हैं कि आज देर शाम तक जो है वो लक्ष्मण नापा कांग्रेस ज्वाइन कर सकते हैं। ऐसे में बीजेपी आला कमान किस तरीके से उनसे अप्रोच करती है, ये अभी तक तस्वीरें साफ नहीं हो पाई है कि क्या मुख्यमंत्री या शीर्ष नेतृत्व से कोई लक्ष्मण नापा से अभी तक उन्होंने किसी तरीके की बात की है। लेकिन अगर लक्ष्मण नापा की बात कर ले तो वो अब पूरे तरीके से पार्टी छोड़ने के और कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करने के मूड में है। वो पूरा मन बना चुके हैं। हालांकि इसका कितना डैमेज होगा, कितना प्रभाव इस बार चुनाव में नजर आएगा, ये देखने वाली बात है। और क्या इसका कुछ फायदा कांग्रेस को मिल सकता है अगर वो कांग्रेस में शामिल होते हैं, जिसके अब ये कहा जाए कि अब संभावना लगभग पुख्ता होती नजर आती है।